चंदनपुर गांव के एक जर्जर कच्चे घर में रामपाल और उसकी छोटी बहन अंजू अपना जीवन गुजार रहे थे। माँ बाप के जाने के बाद इस दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम हो अंजू। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी भूख सहनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गरीबी ने हमारे घर का सब कुछ छीन लिया है, पर मेरी हिम्मत और आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। भैया, आप रोज सुबह सुबह उम्मीद लेकर निकल जाते हैं और शाम को थके हुए लौटते हैं। आज फिर कहाँ जा रहे हैं? क्या आज भी काम की तलाश में भटकेंगे? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आपकी परेशानी देखकर मेरा दिल टूट जाता है। हाँ अंजू, रोज की तरह आज भी मजदूरी की तलाश में जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि कहीं कोई काम मिल जाए तो शाम को तुम्हारे लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम कर सकूं। मैं जानता हूँ कि हालात आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद छोड़ दूं तो जिंदगी कैसे चलेगी? जब तक सांस चल रही है मैं कोशिश करता रहूंगा। अंजू की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भैया, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी कहीं काम कर लूं। आखिर कब तक आप अकेले सब कुछ संभालेंगे? कई बार तो 2-2 दिन तक हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आपकी तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं अंजू, ऐसी बात दोबारा मत कहना। तुम अभी बहुत छोटी हो और मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम्हें बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा। तुम बस घर का ध्यान रखो और किसी बात की चिंता मत करो। इतना कहकर रामपाल काम की तलाश में निकल जाता है। अंजू उसे दूर तक जाते हुए देखती रहती है। भैया कभी नहीं मानेंगे। वो हमेशा मेरी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी आंखों में छिपी मजबूरी साफ देख सकती हूँ। हर दिन उन्हें खाली हाथ लौटते देखना मेरे लिए आसान नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो उनकी परेशानी और बढ़ती जाएगी। नहीं, अब मुझे भी कुछ करना होगा, चाहे भैया नाराज ही क्यों ना हो जाए। मन में दृढ़ निश्चय करके अंजू घर से निकल पड़ती है और गांव के जमींदार गिरधारी की हवेली पहुंच जाती है। हे भगवान, आज मेरी मदद करना। मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं जा रही। मैं सिर्फ अपने भैया का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। अगर मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए तो शायद हमारे घर की परेशानियाँ कुछ कम हो जाएं। अरे लड़की, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किस काम से आई हो? इतनी छोटी उम्र में हवेली तक आने की क्या जरूरत पड़ गई? जमींदार साहब, मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। घर की हालत इतनी खराब है कि कई बार खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, बर्तन मांज लूँगी, सफाई कर लूँगी। जो भी काम देंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगी। गिरधारी कुछ पल सोचता है और फिर अंजू को काम पर रख लेता है। ठीक है, तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखाई देती है। वैसे भी घर की मालकिन की तबीयत अक्सर खराब रहती है। तुम उनकी मदद कर दिया करना और हवेली के छोटे मोटे काम संभाल लेना। अगर मेहनत से काम करोगी तो तुम्हें यहाँ काम मिलता रहेगा। आज से ही काम शुरू कर दो। अंजू पूरी लगन और ईमानदारी के साथ हवेली के सभी कामों में जुट जाती है। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं भैया की मदद कर पाऊंगी। चाहे कितना भी काम करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरी मेहनत से घर का चूल्हा जल सकता है तो ये मेहनत मेरे लिए किसी पूजा से कम नहीं है। तुमने आज पूरे मन से काम किया है। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई, इसे संभाल कर रखना। मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमेशा बरकत लेकर आता है। शाम होते ही गिरधारी अंजू को उसकी मेहनत की मजदूरी देता है। अंजू खुशी खुशी बाजार जाती है और राशन खरीदकर घर लौट आती है। आज भैया जब घर आएंगे तो उन्हें खाली चूल्हा नहीं मिलेगा। इतने दिनों बाद हमारे घर में खाना बनेगा। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। उधर रामपाल पूरे दिन काम की तलाश में भटकने के बाद निराश होकर घर लौटता है। आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुबह से शाम तक दर दर भटका, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। घर पहुंचते ही रामपाल की नजर जलते चूल्हे और तैयार खाने पर पड़ती है। अंजू, ये सब क्या है? घर में तो खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। फिर ये राशन कहाँ से आया और आज चूल्हा कैसे जल रहा है? मुझे सच सच बता, आखिर ये सब हुआ कैसे? रामपाल के सवाल पर अंजू एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेती है। वो भैया, पड़ोस वाली दादी को हमारी हालत पर दया आ गई। उन्होंने कुछ राशन उधार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब आपको काम मिल जाए और घर की स्थिति सुधर जाए तब आराम से उनका हिसाब चुका देना।
मैंने सोचा कि आप सुबह से भूखे प्यासे मेहनत कर रहे होंगे, इसलिए जल्दी से खाना बना लिया। रामपाल राहत की सांस लेते हुए खाने की ओर देखता है। भगवान उनका भला करे। ऐसे समय में वही लोग अपने होते हैं जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें। आज कम से कम तुम्हें और मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। कल ही जाकर काकी का धन्यवाद करूंगा। उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामपाल खुशी से खाना खाने लगता है, जबकि अंजू चुपचाप उसे देखती रहती है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये झूठ किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। अगर आपको सच पता चल गया तो आप मुझे कभी काम पर नहीं जाने देंगे। आज आपको भरपेट खाना खाते देखकर जो सुकून मुझे मिल रहा है, उसके सामने ये झूठ बहुत छोटा है। मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि मैंने सच्चाई छुपाई है। समय बीतता गया और यही क्रम रोज का हिस्सा बन गया। हर सुबह भैया उम्मीद लेकर निकलते हैं और हर शाम थक कर लौटते हैं, लेकिन जब तक मेरे हाथों में ताकत है मैं उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं ये जिम्मेदारी निभाती रहूंगी। रामपाल रोज मजदूरी की तलाश में भटकता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। समझ नहीं आता किस्मत मुझसे इतनी नाराज क्यों है। हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाता हूं और निराशा लेकर लौटता हूं। लेकिन एक बात मुझे हैरान जरूर करती है, घर में रोज खाना कैसे तैयार मिल जाता है। शायद सच में काकी हमारी बहुत मदद कर रही हैं। दूसरी ओर अंजू हर दिन की तरह जमींदार गिरधारी की हवेली में पूरी लगन से काम करती रहती है। एक दिन हवेली के आंगन में काम करते हुए अंजू पर किसी की नजर ठहर जाती है। ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहले कभी ध्यान से क्यों नहीं देखा? इसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण है, ना कोई दिखावा ना कोई घमंड। इसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की सच्चाई सीधे दिल तक उतर रही है। अंजू अपने काम में व्यस्त रहती है, जबकि गुलशन के मन में उसके लिए लगाव बढ़ता जाता है। नहीं, ये कोई साधारण आकर्षण नहीं है। जितना मैं इसे देख रहा हूँ उतना ही ये मुझे अपनी ओर खींच रही है। मुझे लगता है कि मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे इस बारे में बड़े भैया से बात करनी होगी। उत्साह और बेचैनी से भरा गुलशन तुरंत अपने बड़े भाई गिरधारी के पास पहुंच जाता है। क्या बात है गुलशन, आज तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी चमक दिखाई दे रही है, लेकिन उसी के साथ घबराहट भी साफ नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसने तुम्हें इतना बेचैन कर दिया? सब ठीक तो है ना? भैया, आज मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसी बात जिसने मेरे दिल और दिमाग दोनों को एक साथ बेचैन कर दिया है। मैं अब इसे अपने मन में दबाकर नहीं रख सकता। गिरधारी अपने छोटे भाई की बदली हुई हालत देखकर हैरान रह जाता है। भैया, मेरी उम्र अब 45 साल हो चुकी है। इतने साल गुजर गए, लेकिन ना कभी किसी लड़की ने मेरे दिल में जगह बनाई और ना ही शादी का ख्याल गंभीरता से आया। मगर आज पहली बार किसी को देखकर दिल रुक सा गया है। मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। अब उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा। गिरधारी अपने भाई की बात सुनकर मुस्कुरा उठता है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। आखिर मेरे छोटे भाई के जीवन में भी खुशियों की बहार आने वाली है। जल्दी बताओ, कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारे जैसे जिद्दी इंसान का दिल जीत लिया? भैया, हमारे यहाँ जो नई लड़की काम करती है, अंजू, वही मुझे पसंद है। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसका स्वभाव मेरे दिल में उतर गया है। अंजू का नाम सुनते ही गिरधारी का चेहरा गंभीर हो जाता है। गुलशन, क्या तुम समझ भी रहे हो कि क्या कह रहे हो? अंजू अभी बहुत छोटी है। उसकी उम्र मुश्किल से 17 साल के आसपास होगी, जबकि तुम 45 साल के हो। ये रिश्ता लोगों को अजीब लगेगा। क्या तुमने इस बारे में ठीक से सोचा है? गुलशन अपनी जिद पर अड़ जाता है। मुझे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे अंजू पसंद है और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। बाकी दुनिया क्या सोचेगी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप बस किसी तरह उसका रिश्ता मेरे लिए पक्का करवा दीजिए। गिरधारी कुछ पल सोचता है और फिर फैसला कर लेता है। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं कोशिश करूंगा। मैं उसके भाई रामपाल को जानता हूँ। बेचारा रोज काम की तलाश में भटकता फिरता है। उसे बुलाकर बात करता हूँ, शायद वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। कुछ देर बाद रामपाल उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी गिरधारी उसे आवाज देकर रोक लेता है। सरकार ने मुझे बुलाया है। शायद आज किस्मत मेहरबान हो जाए और कोई काम मिल जाए।
अगर मजदूरी मिल गई तो कई दिनों की परेशानी दूर हो जाएगी। रामपाल आदर के साथ हवेली के सामने पहुंच जाता है। जी सरकार, आपने बुलाया था? सब कुशल मंगल तो है ना? अगर कोई काम हो तो बताइए, मैं पूरी मेहनत से उसे पूरा करूंगा। रामपाल, मैं देखता हूं कि तुम अपनी बहन की जिम्मेदारियों में इतने उलझे हुए हो कि खुद की जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं पाते। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा रिश्ता सोचा है जो तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म कर सकता है। गिरधारी सीधे मुद्दे पर आता है। तुम अपनी बहन अंजू का हाथ मेरे भाई गुलशन के हाथ में दे दो। वो उसे पसंद करता है और उससे विवाह करना चाहता है। ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारी बहन के लिए भी। रामपाल हैरानी से गिरधारी की ओर देखने लगता है। सरकार, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे लिए ये सोच पाना भी मुश्किल है। आपकी इज्जत अपनी जगह है। जिस रिश्ते की नींव डर और दबाव पर रखी जाए, वो कभी सुख नहीं दे सकता, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैं अपनी बहन के सम्मान से समझौता नहीं करूंगा। रामपाल, अपनी औकात मत भूलो। जिस बहन की बात कर रहे हो वो पिछले कई दिनों से मेरी हवेली में काम कर रही है। वो मेरी नौकरानी है। ऐसे में तुम्हें इस रिश्ते के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनते ही रामपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या अंजू आपके यहाँ काम करती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उसे साफ मना किया था, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं, सच्चाई है। तुम्हारी बहन रोज यहाँ आती है और काम करती है। अगर अपनी और उसकी भलाई चाहते हो तो ये रिश्ता मान लो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। सरकार, गरीबी ने मुझे मजबूर जरूर किया है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। मैं अपनी बहन को कोई सामान नहीं समझता कि उसका सौदा कर दूं। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं ये रिश्ता ठुकराता हूँ। रामपाल बिना एक पल रुके वहां से चला जाता है। रामपाल के जाते ही गिरधारी की आंखों में क्रोध। रामपाल, तुमने मेरी बात ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। आज तक किसी ने मेरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। अब इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी और तुम्हारी बहन को भी। गुस्से से भरा रामपाल सीधे घर पहुंचता है। घर के अंदर पहुंचते ही उसकी नजर सामने रखी गरम खाने की थाली पर पड़ती है। यही वो खाना है जिसने मुझे इतने दिनों तक सच्चाई से दूर रखा। हर दिन मैं इसे खाता रहा और समझता रहा कि कोई हमारी मदद कर रहा है, लेकिन इसके पीछे मेरी बहन की छुपी हुई मेहनत थी। मुझे ये खाना नहीं चाहिए। मुझे उस झूठ की जरूरत नहीं जो मेरे भरोसे को तोड़ दे। अगर सच्चाई पहले बता दी होती तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। क्रोध में आकर रामपाल पूरी थाली उठाकर दूर फेंक देता है। भैया, ये आपने क्या कर दिया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? झूठ, सब कुछ झूठ था अंजू। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम हवेली में काम करती हो? तुमने क्यों कहा कि पड़ोस की काकी राशन देती हैं? क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था? क्या मैं इतना कमजोर हो गया था कि तुम मुझसे सच भी नहीं कह सकी? भैया, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जो भी किया आपके खिलाफ नहीं किया। मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप इतने बदल गए? आखिर किसने आपको ये सब बताया? क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? रामपाल का गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल जाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ भी ठीक नहीं है अंजू। आज रास्ते में मेरी मुलाकात जमींदार गिरधारी से हुई थी। उसने तुम्हारा रिश्ता अपने उस अधेड़ उम्र के भाई गुलशन के लिए मांगा है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि उसकी उम्र कितनी है? मैंने तुम्हें हवेली जाने से साफ मना किया था, फिर भी तुम चोरी छिपे वहां जाती रही। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे सच छुपाया, तुमने झूठ बोला, और यही बात मेरे दिल को सबसे ज्यादा चुभ रही है। मुझे माफ कर दीजिए भैया। मेरा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था। मैं बस आपको रोज रोज भूखा और परेशान देखकर टूट जाती थी। जब आपको खाली हाथ घर लौटते देखती थी तो मेरा दिल रो पड़ता था। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवेली वालों की नीयत ऐसी होगी। अगर मुझे जरा सा भी पता होता तो मैं कभी वहां कदम नहीं रखती। तुम्हारी इसी मासूमियत और लापरवाही ने आज हमें इस मुसीबत के सामने खड़ा कर दिया है अंजू।
क्या तुम जानती हो मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? मेरे पास भी मौके आए थे, मेरे जीवन में भी खुशियां आ सकती थी, लेकिन मैंने हर बार खुद को रोक लिया। मुझे डर था कि अगर मेरे घर कोई और आ गई और उसने तुम्हें दुख दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी हर खुशी, हर सपना और अपनी पूरी जवानी सिर्फ तुम्हारी परवरिश में लगा दी। अंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपराध बोध से भर जाती है। पागल लड़की, तू मेरा बोझ कम करेगी। अरे तू तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन तू मेरे जीवन से दूर हो जाएगी उस दिन मैं सच में कमजोर पड़ जाऊंगा। मैंने गुस्सा तेरी मेहनत पर नहीं किया, मुझे तुझ पर गर्व है। गुस्सा तो मुझे उस खतरे पर आया जो तेरे आसपास मंडरा रहा था। मैं डर गया था इस बात से कि कहीं तुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अंजू की चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन डरपोक नहीं। सच और मेहनत करने वाले इंसान को ज्यादा दिन तक कोई दबा नहीं सकता, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। पर भैया, जमींदार बहुत ताकतवर आदमी है, पूरे गांव में उसका दबदबा है। अगर उसने हमसे बदला लेने की ठान ली तो, अगर उसने हमें गांव में रहने नहीं दिया तो, मुझे डर लग रहा है। बहन, अब चिंता करने का समय खत्म हो गया है। मैंने एक फैसला कर लिया है। गांव के उस सेठ के बारे में सब कहते हैं कि वो बहुत नेक दिल इंसान है। जरूरतमंदों की मदद करना उसका स्वभाव है। कल सुबह मैं उसी के पास जाऊंगा। शायद भगवान ने हमारे लिए कोई रास्ता वहीं रखा हो। कुछ देर सोचने के बाद रामपाल के मन में एक उम्मीद जागती है। रामपाल अपनी बहन को उस व्यक्ति के बारे में बताता है जिससे उसे अब उम्मीद बंधी थी। हमारे गांव के बाहर जो सबसे बड़े सेठ खुशीराम जी रहते हैं ना, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि वो जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो शायद मुझे वहां कोई काम मिल जाए और हमारी जिंदगी की परेशानियां कुछ कम हो जाए। अगली सुबह रामपाल उम्मीद और हिम्मत के साथ सेठ खुशीराम की हवेली पहुंचता है। हे भगवान, आज मेरी मेहनत को मंजिल दे देना। मैं भीख नहीं मांग रहा, बस मेहनत करने का एक मौका चाहता हूं। अगर आज काम मिल गया तो मैं अपनी बहन को हर मुश्किल से बचा लूंगा। रामपाल हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद सेठ खुशीराम बाहर आते हैं। सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे हाथ खाली जरूर हैं लेकिन नीयत साफ है। मैं पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आपकी सेवा करूंगा। तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। संयोग से मुझे भी एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेहनती हो और भरोसे के लायक हो। अगर तुम अपने काम में ईमानदारी दिखाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ काम देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। खुशीराम मुस्कुराकर उसे काम पर रख लेते हैं। ठीक है रामपाल, आज से तुम यही काम करोगे। मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते रहना। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति सच्चा होता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से रामपाल पूरी लगन के साथ सेठ खुशीराम के यहाँ काम करने लगता है। दिन बीतते जाते हैं और रामपाल अपनी मेहनत से सबका विश्वास जीत लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर मुझे मेहनत करने का मौका मिल गया। अब मैं अपनी बहन को भूखा नहीं सोने दूंगा। अब हमारे घर में भी उम्मीद का दीपक जलेगा। मैंने बहुत लोगों को काम करते देखा है, लेकिन इस लड़के जैसी लगन कम ही देखने को मिलती है। ये कभी बहाने नहीं बनाता, कभी शिकायत नहीं करता, हर काम को अपना समझकर करता है। सचमुच ये अलग मिट्टी का बना हुआ लगता है। एक दिन खुशीराम के मन में रामपाल की ईमानदारी को परखने का विचार आता है। मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन असली पहचान इंसान की नीयत से होती है। मुझे ये जानना होगा कि रामपाल सिर्फ मेहनती है या वास्तव में ईमानदार भी है। अगर इसे कभी बड़ा मौका मिला तो क्या ये सही रास्ता चुनेगा?
आज इसकी परीक्षा लेनी होगी। अपनी योजना के अनुसार खुशीराम रास्ते में जानबूझकर सोने के 2 सिक्के गिरा देते हैं और पास के एक कमरे में छिप जाते हैं। अब देखता हूं कि रामपाल क्या करता है। कोई नहीं जानता कि ये सिक्के यहां मैंने रखे हैं। अगर इसकी नीयत डगमगाई तो सच्चाई सामने आ जाएगी, और अगर ये परीक्षा में सफल हुआ तो मेरा भरोसा और मजबूत हो जाएगा। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। इतने कीमती सिक्के यहाँ कैसे पड़े हैं? अगर ये मेरे पास आ जाएं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अंजू के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ, घर की टूटी हुई छत ठीक करवा सकता हूँ, कई महीनों का राशन ला सकता हूँ। शायद हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। एक पल के लिए रामपाल के मन में लालच और मजबूरी दोनों टकराने लगते हैं। नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ये धन मेरा नहीं है। चाहे मेरी गरीबी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं किसी और की अमानत पर अपना हक नहीं जता सकता। अगर आज मैंने बेईमानी की तो जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मेरी बहन भी कभी इस बात पर गर्व नहीं कर पाएगी। जिसका सामान है उसे लौटाना ही मेरा फर्ज है। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही इंसान को सम्मान दिलाता है। मुझे अभी सेठ जी को ढूंढकर ये सिक्के वापस देने होंगे। रामपाल तुरंत फैसला कर लेता है और सिक्के लेकर मालिक को ढूंढने निकल पड़ता है। सेठ जी आप कहाँ हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कृपया सामने आइए। मुझे लगता है कि आपका कोई कीमती सामान गिर गया है। मैं उसे सुरक्षित आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ। रामपाल की आवाज सुनकर सेठ खुशीराम अपने छिपने की जगह से बाहर आते हैं। अरे रामपाल, क्या बात है? इतनी बेचैनी क्यों है? तुम पूरे आंगन में मुझे ढूंढते फिर रहे हो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इस तरह आवाजें लगा रहे हो? सेठ जी, ये देखिए, रास्ते में मुझे ये 2 सोने के सिक्के पड़े मिले थे। पहले तो समझ नहीं पाया कि ये किसके हैं, लेकिन फिर लगा कि शायद ये आपके ही होंगे, इसलिए इन्हें संभाल कर आपके पास ले आया हूँ। कृपया अपनी अमानत वापस रख लीजिए। रामपाल आदर के साथ सोने के सिक्के आगे बढ़ा देता है। खुशीराम रामपाल की ईमानदारी देखकर भावुक हो जाते हैं। रामपाल, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत उसका चरित्र होता है। मैंने बहुत अमीर लोगों को बेईमानी करते देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा गरीब होकर भी ईमानदार इंसान बहुत कम देखा है। तुमने मेरा दिल जीत लिया है और मेरा भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। सेठ जी, ईमानदारी ही मेरे माँ बाप की सबसे बड़ी सीख है। गरीबी ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन सही और गलत की पहचान नहीं छीन सकी। मैं कभी किसी दूसरे की अमानत पर नजर नहीं डाल सकता। रामपाल, अब मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है। ये ऐसा काम है जिसे मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाओगे। खुशीराम अब रामपाल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लेते हैं। आपका भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है सेठ जी। जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मेरी पत्नी इन दिनों अपने मायके गई हुई है। वो गर्भवती है और इस समय उसे कुछ जरूरी पैसों और गहनों की आवश्यकता है। इस पोटली में काफी कीमती गहने और सोना रखा है। मैं इसे किसी और के हाथ नहीं भेज सकता। तुम इसे चुपचाप दूसरे गांव पहुंचा दो। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी, ये सिर्फ गहनों की पोटली नहीं, आपका विश्वास है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इसे सुरक्षित उसके सही स्थान तक पहुंचाऊंगा। रात का अंधेरा फैल चुका था। रामपाल पोटली लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। ये रास्ता चाहे कितना भी लंबा और कठिन क्यों ना हो, मैं अपने मालिक के भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसी समय झाड़ियों के पीछे छिपा गुलशन रामपाल को देख लेता है। गुलशन तुरंत दौड़कर अपने भाई गिरधारी के पास पहुंचता है। भैया, आज वो मौका मिल गया है जिसका हमें इंतजार था। रामपाल अकेला है और उसके पास कोई कीमती सामान भी है। अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो फिर शायद कभी नहीं रोक पाएंगे। गिरधारी के चेहरे पर बदले की आग भड़क उठती है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने सबके सामने मेरी बात ठुकराई थी। उसने मेरे सम्मान को चुनौती दी थी। अब समय आ गया है कि उसे अपनी उस गुस्ताखी की कीमत चुकानी पड़े। गिरधारी अपने गुंडों को साथ लेकर रामपाल का रास्ता रोक लेता है।
आज देखता हूं कि तेरी ईमानदारी तुझे कैसे बचाती है। बहुत आत्मसम्मान दिखाता था ना, अब तेरे सामने वही जमींदार खड़ा है जिसे तूने ठुकरा दिया था। रामपाल कुछ समझ पाता उससे पहले उस पर हमला शुरू हो जाता है। रुको, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये रास्ता छोड़ दो, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। ये सामान मेरा नहीं है, इसे सुरक्षित पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। गुंडों की लाठियां लगातार रामपाल पर बरसती रहती हैं। क्यों रे रामपाल, बड़ी ईमानदारी का ढोल पीटता था, अब बता जमींदार से टकराने का नतीजा कैसा लग रहा है? आज तेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ये सोना मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का विश्वास है। अगर ये मुझसे छिन गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन ये अमानत मत लीजिए। गिरधारी उसकी विनती पर भी नहीं पिघलता। गुंडे पोटली छीन लेते हैं और गिरधारी उसे लेकर वहां से चला जाता है। घायल और टूटा हुआ रामपाल सीधे खुशीराम की हवेली पहुंचता है। मालिक, मालिक, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। रास्ते में जमींदार और उसके आदमियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझसे वो पोटली छीन ली। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। बस करो रामपाल, अब और बहाने मत बनाओ। मैंने तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन आज लगता है कि मेरा विश्वास गलत जगह पर था। मुझे लग रहा है कि तुमने ही ये सब योजना बनाकर किया है। नहीं मालिक, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मेरी गरीबी मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी नीयत कभी खराब नहीं हो सकती। मैं सच कह रहा हूं, ये सब जमींदार की करतूत है। उसी समय हवेली के बाहर से गिरधारी की आवाज सुनाई देती है। सेठ जी, इस आदमी की बातों में मत आइए, ये बहुत चालाक है। ये और इसकी बहन दोनों लोगों की सहानुभूति बटोरते हैं और फिर मौका मिलते ही उन्हें धोखा देते हैं। गरीबी का नाटक करना इन्हें अच्छी तरह आता है। मैं तो पहले ही कहता था कि ये भरोसे के लायक नहीं है। आज इसका असली चेहरा आपके सामने आ गया है। ऐसे लोगों पर दया करना ही सबसे बड़ी भूल होती है। ये सब ढोंग है जमींदार साहब। ये लोग जन्मजात चोर हैं। गरीबी का नाटक करके लोगों का भरोसा जीतते हैं और मौका मिलते ही उनकी जेब काट लेते हैं। ऐसे लोगों की मीठी बातों में मत आइए। इनकी असलियत जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना अच्छा है। अगर मेरी बात पर संदेह है तो अभी इसी वक्त इसके घर की तलाशी ले लीजिए। सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसके घर से सोना नहीं मिला तो जो सजा देंगे मैं सिर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। हाँ सेठ जी, चलिए मेरे घर। मैं खुद चाहता हूं कि सच्चाई सबके सामने आए। मेरे घर में चोरी का एक तिनका तक नहीं मिलेगा। आज मेरा ईमान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गुस्से से भरे सेठ और भीतर ही भीतर खुश होता खुशीराम सब लोगों के साथ रामपाल के घर पहुंच गए। भैया, ये सब लोग हमारे घर में क्यों आ गए? क्या बात है? हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम चोर नहीं हैं। अगर किसी को शक है तो पूरा घर छान मारो। यहाँ एक भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो हमारी ना हो। रुको, ये क्या है? देखो, बिछावन के नीचे छुपाया गया सारा सोना यहीं पड़ा है। अब क्या कहोगे रामपाल? चोरी का सबूत खुद तुम्हारे घर से निकल आया है। विश्वासघाती, मेरा धन तेरे घर से निकला है और तू अब भी खुद को निर्दोष बता रहा है। मैंने तुझ पर भरोसा किया था, तूने उस भरोसे को तोड़ दिया। आज तूने साबित कर दिया कि मेरी दया और विश्वास दोनों बेकार थे।